ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के चौथे भाग में हम सीखेंगे ओपनिंग BRS का उपयोग करना, रिकंसाइल ट्रांजैक्शन देखना और बैक डेट में रिकंसिलिएशन करना। अभी हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख लिया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर कुछ और ऑप्शंस हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड चेंज करने के लिए ऑप्शन है, जो हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। आपको जब का भी आप BRS तैयार कर रहे हो उसके लिए अगर आपको पीरियड चेंज करना है तो आप F2 की दबा करके वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा है सेट ऑल डेट्स। सेट ऑल डेट्स में मान लीजिए आपकी 10 या 12 या 15 जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें बैंक डेट अगर आपको सेम डालनी है, एक ही बैंक डेट सारी एंट्रीज में अगर डालना हो तो आप इस ऑप्शन की मदद से वो डाल सकते हैं। मैन्युअली हर जगह डेट डालने के बजाय अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं जिसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर एस, तो सब जगह पर सेम डेट आ जाएगी। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हम आपको ये करके बता रहे हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पर बैंक डेट डालनी है 1 जनवरी, तो ये हम यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे तारीख 1/1/2011। ये देखिए यहाँ पर अब सब जगह वही तारीख आ गई है। अब हम इसे वापस हटा रहे हैं, ये केवल हमने उदाहरण के तौर पर ली थी। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्रिएट वाउचर। ये हम आपको सिखा चुके हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन के दौरान अगर कोई एंट्रीज छूटी हैं या आपको वाउचर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़े तो आप Alt+C प्रेस करके वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ओपनिंग BRS। मान लीजिए आप गत वर्ष तक मैनुअल अकाउंट रखते थे और इस साल टैली में अकाउंट रख रहे हैं, तो पिछले साल की जो अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस हैं, यानी हमारे यहाँ के बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल नहीं हुए हैं, उन्हें भी इस वर्ष में लाना होगा, तभी आगे का रिकंसिलिएशन सही हो सकेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दिसंबर महीने तक का बैंक रिकंसिलिएशन किया है और उसमें ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकंसाइल नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनवरी महीने के लिए अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन हो गए हैं। इसी तरह से पिछले साल जो ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल नहीं हो पाए हैं वो इस साल के लिए अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, जिसको हम ओपनिंग BRS ऑप्शन की सहायता से डालेंगे। इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है Alt+U उसको प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर अनरिकंसाइल्ड डिटेल्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गई। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलिएशन 1 अप्रैल 2010 है, यानी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2010 से शुरू हो रहा है। तो जाहिर है जो अनरिकंसाइल्ड डिटेल्स होगी वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की होगी, तो उसकी तारीख हम यहाँ पर डाल देंगे। हम मानकर चल रहे हैं कि जो भी हमारे अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस थे वो 31 मार्च के थे, तो यहाँ पर हम वो डेट डाल रहे हैं 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 को हमने सप्लायर A को एक चेक दिया, तो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा सप्लायर A और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट और विड्रॉल में से हम चुनेंगे विड्रॉल, क्योंकि हमने सप्लायर A को चेक दिया है तो जाहिर है वो जब चेक लगाएगा तो वो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करेगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा विड्रॉल। ट्रांजैक्शन टाइप में चेक आएगा क्योंकि हमने चेक दिया था। आगे बढ़ेंगे, रिमार्क्स में हम यहाँ लिख देंगे चेक इशूड टू सप्लायर A। अब यहाँ पर जो अमाउंट था वो हम क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट था 5000 रुपीज़। यहाँ पर हम चेक नंबर डाल देंगे। इंस्ट्रूमेंट डेट 31 मार्च है। इसी तरह से 31 मार्च को हमने कस्टमर B से चेक रिसीव किया। हमने वो चेक बैंक में जमा कर दिया था पर वो क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए हम इसे भी यहाँ पर अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन में ले रहे हैं। पर्टिकुलर्स में आ जाएगा कस्टमर B। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा डिपॉजिट, क्योंकि जो चेक हमने रिसीव किया है उसे हम हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। यहाँ डिपॉजिट आ जाएगा। ट्रांजैक्शन टाइप हो जाएगा चेक। आगे बढ़ेंगे, रिमार्क्स में हम लिख देंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर B। अब यहाँ पर वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है 10,000 रुपीज़।
एंटर प्रेस करके आगे आएंगे, चेक नंबर यहाँ पर डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से पिछले साल के जो भी अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस हों उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दें और फिर इसे एक्सेप्ट कर लें। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने जो सप्लायर ए को चेक दिया था वो ओपनिंग BRS के रूप में यहाँ पर 5,000 रुपये का अमाउंट क्रेडिट हो गया है, और कस्टमर बी से जो हमने चेक रिसीव किया था वो यहाँ पर ये 10,000 रुपये का अमाउंट डेबिट हो गया है। और चूँकि ये पिछले साल की अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए ये 1 अप्रैल 2010 से पहले की तारीख में यहाँ आ रहे हैं। इस तरह से हमने ओपनिंग BRS ऑप्शन का उपयोग करना सीखा, और उसको समझने के लिए हमने 2 एंट्रीज की थी जो अब हमने डिलीट कर दी हैं। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। इसके लिए शॉर्टकट की है F12। F12 की प्रेस करने पर ये कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो आ जाएगी। अब इसमें देखिए आपको कौन कौन से वाउचर्स आप चाहते हैं कि दिखें, तो उसके लिए सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑल वाउचर्स, क्रेडिट एंट्रीज ओनली, डेबिट एंट्रीज ओनली। इसमें जो भी चाहिए वो आप चुन सकते हैं। नॉर्मली हम ऑल वाउचर्स लेते हैं। एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको नरेशन भी देखना है, नरेशन भी दिखे, तो आप इसको यस कर दें। इसी तरह से आप चाहते हैं कि रिमार्क्स भी दिखें तो इसको यस कर दें, नहीं तो नो रहने दें। अब जो रिकंसाइल हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, नॉर्मली वो जब हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो जो भी एंट्रीज रिकंसाइल हो चुकी हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल हो चुके हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि वो भी हमको नज़र आए तो आप इसको यस कर दें। अभी ये जो शो रिकंसाइल ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन हमने यस किया है, अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे रिकंसाइल हो गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब वापस कॉन्फ़िगरेशन में आगे के ऑप्शन देखने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है अलाउ बैक डेटेड रिकंसिलिएशन। अब बैक डेटेड रिकंसिलिएशन समझने के लिए हम वापस बैंक रिकंसिलिएशन पर चलते हैं। स्केप की दबाते हुए पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 एंट्रीज हैं, बैंक सस्पेंस अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट पेड और बैंक चार्जेस की। ये जो एंट्रीज थी ये हमारे यहाँ बैंक अकाउंट में नहीं थी। तो 31 तारीख को जब हमको बैंक स्टेटमेंट मिला तब हमने उसके आधार पर ये 3 एंट्रीज हमारे यहाँ बैंक अकाउंट में कर ली, और उसी डेट में कर ली जिस डेट में ये बैंक स्टेटमेंट में थी। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमको जब मिला उस तारीख में हम इन एंट्रीज को करना चाहते हैं। मान लीजिए हमको बैंक स्टेटमेंट 31 तारीख को मिला, तो हम चाहते हैं कि ये जो एंट्रीज जो हमने बैंक स्टेटमेंट के आधार पर उन्हीं तारीख में कर दी है, इनको हम 31 तारीख में करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हम इनकी डेट्स चेंज कर देंगे। डेट्स चेंज करने के पहले हमें यहाँ बैंक डेट हटानी होगी। ये हमने बैंक डेट्स हटा दी हैं, और अब हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब स्केप की दबाते हुए हम बाहर आ जाएंगे। अब ये हम बैंक रिकंसिलिएशन से बाहर आए हैं क्योंकि हमको डेट्स चेंज करनी है, यानी हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाकर के और उसमें लेजर में अल्ट्रेशन करना होगा। तो अब इसके लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में जाने के लिए पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, और यहाँ से हम जाएंगे लेजर में। अब यहाँ पर हम चुन लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर। यहाँ पर ये आ गई एंट्री बैंक सस्पेंस अकाउंट की, इसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम ये पूरी एंट्री डिलीट करके वापस नए सिरे से करने की बजाय केवल यहाँ पर डेट चेंज कर रहे हैं। F2 की प्रेस करके हम डेट बदल देंगे, और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। और इसी तरह से हम बाकी की जो 2 एंट्रीज़ हैं उनकी भी डेट चेंज कर लेंगे। ये देखिए तीनों एंट्रीज़ की डेट चेंज होने के बाद ये तीनों एंट्रीज़ अब यहाँ पर, ये बीच में थी, अब वहाँ से ये नीचे 31 तारीख में यहाँ पर आ गई हैं। अब हमको ये तीनों एंट्रीज़ रिकंसाइल करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है रिकंसाइल। उसके लिए शॉर्टकट की है F5।
अब यहाँ पर देखिए अभी तक केवल 3 एंट्रीज पेंडिंग थी, पर अब ये जो 3 एंट्रीज हैं जो हमने 31 तारीख में चेंज कर दी हैं, ये भी यहाँ पर आ गई हैं बाकी की अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज के साथ। तो अब हमको इनकी बैंक डेट देखना है। इसके लिए हम बैंक स्टेटमेंट एक बार देख करके वहाँ से डेट्स ले लेंगे। ये बैंक स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, ये 12 तारीख में एंट्री है 1 लाख रुपए की। अब वापस हम टैली पर जाएंगे और ये जो 1 लाख रुपए की एंट्री है यहाँ पर बैंक डेट डाल देंगे 12/12। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये डेट डाली तो यहाँ पर ये इस तरह से मैसेज आ जाता है, बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट। हमने एंट्री की है 31 दिसंबर में और जबकि बैंक डेट हम डाल रहे हैं 12 दिसंबर। ये 31 से कम है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमको फिर बैंक डेट वाला ऑप्शन चालू करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर और यहाँ ये जो अलाउ बैक डेटेड रिकन्सिलिएशन वाला ऑप्शन है इसको यस कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। ये इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरह से हमने ये डेट डाली है उसी तरह से बैंक स्टेटमेंट में देख करके बाकी 2 एंट्रीज की बैंक डेट भी यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों डेट्स भी हमने यहाँ पर डाल दी हैं और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने अलाउ बैंक डेटेड रिकन्सिलिएशन ऑप्शन का उपयोग करना सीखा। अब यदि आप बैंक रिकन्सिलिएशन का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वापस बैंक रिकन्सिलिएशन विंडो पर जाना होगा। अभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में हैं। यहाँ से बैंक रिकन्सिलिएशन की विंडो पर जाने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलता है रिकन्साइल। F5 उसकी शॉर्टकट की है, इसको हम प्रेस करेंगे और ये देखिए अब हम आ गए बैंक रिकन्सिलिएशन विंडो पर और यहाँ पर ये हमको जो तीनों एंट्रीज दिखाई दे रही हैं ये वो एंट्रीज हैं जो रिकन्साइल नहीं हो पाई हैं। ये प्रिंट पर जाकर या तो क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की Alt+P यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ डिटेल्स हैं, इसमें सिलेक्टेड वाउचर्स टू शो ऑल वाउचर्स है और इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उसके लिए बैक स्पेस की दबाएं तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमको ऑल वाउचर्स ही रखना है। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि नरेशन भी दिखाई दे, रिमार्क्स भी दिखाई दें, रिकन्साइल ट्रांजेक्शन्स भी दिखाई दें तो आप इनको यस कर लें। हम इनको यस नहीं करना चाह रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम इनको नो ही रहने देंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए फिर से एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। इसे जूम करके हम इसको देख सकते हैं। अब हमको इसका अगर प्रिंट निकालना है तो एस्केप की दबा करके एक बार फिर पीछे आएंगे और अब या तो यहाँ पर जा कर के हम प्रिंट पर क्लिक कर दें या फिर Alt+P प्रेस कर दें तो इसका प्रिंट आउट निकल आएगा। ये तो हमने सीख लिया कि बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरह से किया जाता है और उससे जुड़े ऑप्शंस का उपयोग भी हमने सीखा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अगली बार बैंक रिकन्सिलिएशन करने जाएं तो एक नियम बना लें कि पहले बैंक सस्पेंस अकाउंट खोलकर देखें कि बैंक से संबंधित कोई एंट्री सस्पेंस अकाउंट में तो नहीं पड़ी हुई है। उसके बारे में पता करें कि वह किसकी है और फिर उसे एडिट करके सही नाम से जमा करें। टैली ERP9 के बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के चौथे भाग में हमने सीखा ओपनिंग BRS का उपयोग करना, रिकन्साइल ट्रांजैक्शन देखना और बैक डेट में रिकन्सिलिएशन करना।